हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं। उसी प्रकार से आज आपकी एक बार फिर क्लास लेकर के आ गया हूं। आज आपकी एक बार फिर वापस क्लास लेकर के आ गया हूं। बेटा बुक निकालेगा, नोटबुक निकालेगा और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। हम बेटा पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 और वो 4 था नेबरहुड था। क्या पढ़ रहे थे? NEIGHBOURHOOD नेबरहुड पढ़ रहे थे ना। हिंदी अर्थ होता पड़ोस। हिंदी अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। हम पढ़ रहे थे पड़ोस के बारे में। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मार्केट पढ़ा था। मार्केट बेटा क्या होता है? बाजार होता है। मार्केट पढ़ा था ना पहली क्लास में, बाजार के बारे में। फिर हमने क्या पढ़ा? हॉस्पिटल पढ़ा। हॉस्पिटल पढ़ा ना। हॉस्पिटल क्या होता है बेटा? अस्पताल होता है। फिर क्या पढ़ा हमने? एक पढ़ा डिस्पेंसरी पढ़ा। डिस्पेंसरी पढ़ा। डिस्पेंसरी क्या होता है? डिस्पेंसरी होता है दवा खाना, जहां पर दवाइयां मिलती है, उसको डिस्पेंसरी कहते हैं। फिर क्या पढ़ा? फिर पढ़ा पोस्ट ऑफिस पढ़ा। क्या पढ़ा? पोस्ट ऑफिस पढ़ा। पोस्ट ऑफिस क्या होता है? डाकघर होता है। ये पढ़ा। आज क्या पढ़ना है बेटा? आज पहले तो पढ़ना बैंक। क्या पढ़ना है? बैंक पढ़ना। बैंक को बेटा हिंदी में बैंक ही कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में पढ़ेंगे स्कूल, SCHOOL। स्कूल को हिंदी में बेटा विद्यालय कहते हैं। एंड देन उसके बाद में एक और पढ़ना पुलिस स्टेशन, POLICE, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन को हिंदी में पुलिस स्टेशन ही कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पुलिस स्टेशन ही कहते हैं। तो ये बेटा आज हमारे को पढ़ना है, ठीक है ना। हमारे को आज क्या पढ़ना है? बैंक पढ़ना है, उसके बाद स्कूल पढ़ना है, एंड देन बाद में पुलिस स्टेशन को पुलिस स्टेशन पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, अब शुरू करते हैं। बैंक बुक निकालना है और बुक में पेज नंबर बेटा 31 पेज नंबर बुक में ओपन करना है। जहां पर देखो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी कल पढ़ा था, पोस्ट ऑफिस कल पढ़ा था, आज बैंक है। पढ़ना शुरू करते हैं। देखो एक फिगर दे रखी है जिसमें दो तीन, एक तो महिला बाहर खड़ी है, एक आदमी है जिसके हैंड में सूटकेस लगाया हुआ है, एक और आगे एक लड़का है, उसमें उसके हैंड में भी एक वॉलेट है। वॉलेट का मीन्स होता पर्स, बटुआ है उसके हाथ में, और अंदर कुछ 3 आदमी लोग बैठे हैं जो काम कर रहे हैं पैसे देने का, पैसे लेने का। बैंक में क्या काम होता है? यही काम होता है। बैंक में पैसों का लेन देन होता है। हमारे पास ज्यादा पैसे होते तो बैंक में जाकर हम जमा करवा देते हैं, फिर हमारे को जब जरूरत पड़ती है हम वहां से जाकर के लेके आ जाते हैं। तो ये बैंक इज ए वेरी यूजफुल प्लेस इन अवर नेबरहुड। एक बैंक हमारे पड़ोस में बहुत उपयोगी स्थान है। बैंक होता है हमारे पड़ोस में बहुत उपयोगी स्थान है। बहुत जरूरी होता है बेटा बैंक हमारे पड़ोस में। आपके पड़ोस में भी होगा बैंक, आपके गांव में होगा बैंक, तो बैंक बहुत जरूरी होता है। सपोज करो आपके पापा जी कहीं बाहर काम करते हैं। आपके पापा जी आपके गांव में काम नहीं करते, बाहर काम करते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में। आपके पापा जी बाहर काम करते हैं, आप यहाँ रहते हो, आपके मम्मी जी यहाँ रहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। तो बेटा उसको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो पैसा चाहिए तो आपके पापा जी पैसा देने के लिए यहाँ थोड़ी आएंगे, या आएंगे क्या यहाँ? आपको तो पैसा भी चाहिए, और आपके पापा जी वहां से यहाँ आएंगे तो जब आएंगे तो 2 दिन लग जाएंगे, और आपको तो पैसा भी चाहिए। इसीलिए क्या होगा? आपके पापा जी वहां पर बैंक में जाएंगे, वहां बैंक में पैसा डालेंगे, और वहां बैंक में जब पैसा डालेंगे तो आपके घर के पास में जो भी बैंक होगा उस बैंक में वो पैसा आ जाएगा, और आप वहां जाकर के लेके आ जाओगे। तो आपके पापा जी आपसे इतने दूर बैठे हैं और आपके पापा जी ने वहां से बैंक में पैसे डाले, और बेटा आपके बैंक में पैसे आ गए और आप जाकर के लेके आ गए। तो कितना जरूरी है ना बैंक, बहुत जरूरी है बैंक। तो एक बैंक का पड़ोस में बहुत उपयोगी स्थान है। वी कैन डेपोजिट, हम जमा कर सकते हैं, एंड विथड्रॉ, और निकाल सकते हैं। क्या? मनी, पैसा निकाल सकते हैं फ्रॉम द बैंक। हम बैंक में
पैसा जमा कर सकते हैं और बैंक से पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम पैसा जमा भी कर सकते हैं बैंक में। आपके पास ज्यादा पैसा हो, डर रहता कि कहीं घर में चोर नहीं घुस जाए और सारा पैसा लूट के ले जाए, इसीलिए आपके पास में ज्यादा पैसा है तो आप बैंक में जाकर के जमा करवा दीजिए, वहां आपको कोई नुकसान नहीं है। वहां पर जब चाहिए आप वहां से लेके आ सकते हैं। वी ऑल्सो कीप अवर ज्वेलरी इन द बैंक लॉकर्स। हम हमारे गहने भी बैंक लॉकर्स में रख सकते हैं। हमारे घर में जो गहना होता है ना, आभूषण, गहना जानते हो ना बेटा, सेकेंड क्लास में पढ़ रहे हो, आप सबको पता है या नहीं है? गहना जो आपके घर में महिलाएं पहनती है ना, आपकी मम्मी जी पहनते होंगे, आपकी दादी जी पहनते होंगे गहना, जो यहाँ पर होता है, यहाँ गले में आभूषण होते हैं ना, तो वो गहना भी आप बैंक में ले जाकर जमा करवा सकते हैं। एटीएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए बैंक। बैंक के द्वारा एटीएम सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। बैंक में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है कौन सी सेवा? एटीएम। एनी टाइम मनी, जब चाहिए आप पैसा लेके आ सकते हो। इतना सा एटीएम का कार्ड होता है, उस कार्ड को अंदर डाला, जितने पैसे चाहिए लिखा और वो पैसे आ जाते हैं। तो एटीएम बैंक के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। वी कैन विदड्रॉ मनी एट एनी टाइम, यानी हम किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम से क्या होता है? एटीएम से जब मर्जी चाहती है पैसा निकाल लो, बट पैसा अंदर होना चाहिए। अंदर पैसा होगा तभी निकलेगा, अंदर पैसा नहीं होगा तो थोड़ी निकलेगा। तो एटीएम से जब चाहिए आप पैसा निकाल सकते हो। फिर देखो लिखा हुआ टाइम टू थिंक। एटीएम मीन्स होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम दे रखा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर लिखा हुआ स्कूल, किसके बारे में पढ़ना है? स्कूल के बारे में पढ़ना, विद्यालय के बारे में पढ़ना है। ए स्कूल इज ए प्लेस, एक विद्यालय एक स्थान है, वेयर जहां वी लर्न टू रीड एंड राइट, जहां हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। विद्यालय एक वह स्थान है जहां हम क्या करते हैं? जहां पर हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। पढ़ना लिखना सीखते हैं ना। आप जब जन्म लेते हो, तब छोटे से होते हो, तो जन्म लेते हो तो आपको सारी चीजें थोड़ी आती, कुछ भी पता नहीं होता है कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है। पढ़ना लिखना तो दूर, कुछ भी पता नहीं होता है। तो सबसे पहले आपके घर में आपके मम्मी जी आपको सिखवाते हैं, बेटा क्या ये बेटा पानी है, ये खाना है, ठीक है ना। उसके बाद में पढ़ना लिखना आप स्कूल जाते हो तब सीखते हो। पढ़ना लिखना तभी सीखते हो ना, स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ना लिखना नहीं सीखोगे। अब स्कूल जाते थे, अब आप कम से कम 7-8 महीनों से स्कूल नहीं आ रहे हो, तो पढ़ना लिखना आप भूल गए होंगे। स्कूल में पढ़ना लिखना सीखते हैं आप, पिछले 6-7 मंथ से आप स्कूल नहीं आ रहे हो, तो मुझे लग रहा है पढ़ना लिखना आप भूल गए होंगे सारा। वी ऑल्सो लर्न गुड मैनर्स, हम अच्छे गुण भी सीखते हैं। स्कूल आते हैं तो हम अच्छे गुण सीखते हैं। आपके टीचर स्कूल में आपको कहते हैं बेटा हमेशा नहाया करो, बड़ों का रेस्पेक्ट किया करो, ब्रश किया करो। स्कूल में सिखाते कि नहीं सिखाते हैं? तो ये अच्छे तरीके हैं, ये बेटा संस्कार है, अच्छे तरीके हैं जो स्कूल में सिखाए जाते हैं। किड्स स्कूल हेल्प्स ए चाइल्ड टू बिकम मोर एक्टिव एंड इंटेलिजेंट। किड्स स्कूल हेल्प ए चाइल्ड, यानी जो बच्चों का स्कूल होता है वह एक बच्चे को ज्यादा एक्टिव बनाता है और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। स्कूल होता है बच्चों के लिए, तो स्कूल से क्या होता है? तो स्कूल में आकर के बच्चे क्या बन जाते हैं? एक तो एक्टिव बन जाते हैं ज्यादा, एक होशियार बन जाते हैं। इंटेलिजेंट होता है होशियार, स्कूल में आकर बच्चे होशियार बन जाते हैं। फिर देखो लिखा हुआ पुलिस स्टेशन, आपकी बुक में भी लिखा ना पुलिस स्टेशन। देखो एक पुलिस वाला है और उस पुलिस वाले के हाथ में एक डंडा है, और एक कोई वृद्ध आदमी है और उसके हाथ के ऊपर हाथ लगा, उसको डरा रहा है, शायद उसने कोई गलत काम किया होगा। द पुलिस स्टेशन इज वेरी यूजफुल टू द पीपल, यानी पुलिस स्टेशन भी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। पुलिस स्टेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? द ड्यूटी ऑफ द पुलिसमैन इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड, यानी पुलिस का कर्तव्य क्या होता है? एक पुलिस वाले आदमी का कर्तव्य हमारे पड़ोस में कानून और आदेश बनाए रखना।
कोई इधर कोई मर्जी चाहे लड़ाई झगड़ा करे तो ऐसा थोड़ी कर सकता है बेटा। अगर पुलिस नहीं होती तो वो अपनी मर्जी जैसा कर लेता, लड़ाई झगड़ा वगैरह ज्यादा कर लेते ना, कानून का पालना नहीं करते। तो ये कानून को बनाए रखते हैं, जो भी कानून होते हैं, आदेश होते हैं, उसको बनाए रखते हैं कौन? पुलिस वाले। दे अरेस्ट थीव्स एंड रॉबर्स, वो क्या करते हैं? जो चोर होते हैं ना, चोरों को गिरफ्तार करते हैं। डाकू वगैरह होते हैं ना, लुटेरे वगैरह डाकू का काम करते हैं, लूट का काम करते हैं, तो उसको क्या करते हैं? उसको भी वो गिरफ्तार कर कर पुलिस थाने में लेकर चले जाते हैं। पुलिस थाने में लेकर चले जाते हैं ना जब कोई चोरी होती है तो चोरों को और डाकू को। और फिर देखो लिखा हुआ है लेट्स आंसर, लिखा हुआ है कि आपको क्या देना है, उत्तर देना है। तो ये बेटा आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में करना होगा। क्वेश्चन कौन कौन से, जो भी 2 क्वेश्चन लेट आंसर है वो आपको बेटा होमवर्क में करना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सुपर बाजार। आप सुपर बाजार से, हम सुपर बाजार से क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो होमवर्क में क्या करना, लेट्स आंसर। इसमें पहला है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपको ही लिखना है कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सुपर बाजार। पेज नंबर 32 पर है, ठीक है ना, कि सुपर बाजार से हम क्या प्राप्त करते हैं। तो सुपर बाजार से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो सुपर बाजार से हम क्या प्राप्त करते हैं, डिफरेंट आइटम्स प्राप्त करते हैं। तो क्या लिखोगे कि सुपर बाजार से वी गेट, क्या लिखोगे, आंसर लिखेगा वी गेट फ्रॉम सुपर बाजार, वी गेट डिफरेंट आइटम्स, वी गेट DIFFERENT डिफरेंट ITEMS आइटम्स, वी गेट डिफरेंट आइटम्स अंडर वन रूफ फ्रॉम सुपर बाजार, फ्रॉम SUPER सुपर BAZAR हम सुपर बाजार से क्या प्राप्त करते हैं, तो एक ही छत से सभी चीजें प्राप्त कर लेते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर डू वी पोस्ट अवर लेटर्स। दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर ही लिखूंगा। इसमें है कि वेयर डू वी पोस्ट अवर लेटर, हम हमारे लेटर को कहां पोस्ट करते हैं। तो क्या लिखोगे, वी डू पोस्ट our letter in post office, in a post office। हम लेटर जो होते हैं कहां से कहां प्राप्त करते हैं, हम लेटर कहां से प्राप्त करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस से प्राप्त करते हैं। हम पोस्ट ऑफिस में क्या प्राप्त करते हैं, लेटर प्राप्त करते हैं। तो यही पूछा था कि हम लेटर कहां प्राप्त करते हैं, तो हम लेटर जो होते हैं वो बेटा पोस्ट ऑफिस से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो हम लेटर पोस्ट ऑफिस में प्राप्त करते हैं। ये बेटा होमवर्क करना है, दोनों क्वेश्चन आपको लिखना, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखवाया। बाकी बेटा कल की क्लास में पढ़ेंगे। और अब आपसे विदा लेता हूं, खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, बाय बाय। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।